की धरती पर पधारे किसान पुत्र, धरती पुत्र हनुमान जी बेनीवाल का मैं कोटपुतली की जनता की तरफ से, सर्व समाज की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मंच पर विराजमान आज मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा बाबूलाल जी गुरुजी को, भाई महेश जी गुजर को, जिन्होंने किसानों की आवाज उठाने के लिए जो मुझे अपना समर्थन दिया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं सदैव इनके तन मन और जो भी मेरे से होगी सदैव इनके साथ रहूंगा। और आप लोगों के लिए जो इन्होंने काम किया, हम लोग पूरा सर्व समाज सदैव इनको याद करता रहेगा और सदैव ये जीत इन लोगों की जीत होगी, सम्मानित बेनीवाल जी की जीत होगी। मंच के ऊपर विराजमान सभी सरपंचगण, मैं नाम लूंगा, बहुत लंबा हो जाएगा और बेनीवाल जी पहले ही 1.25 घंटे लेट हो चुके हैं अगली मीटिंग के लिए। सबसे पहले तो मैं सभी पत्रकार बंधु जो भी आए उनसे हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। जो असुविधा आपको हुई ये समझ लेना कि ये धरती पुत्र हैं, इनको इतनी जानकारी नहीं है, किसान के बेटे सिर्फ हल जलाना जानते हैं और जब भी कोई आए तो इनकी सेवा करना जानते हैं। आप उसके लिए हाथ जोड़कर माफी चाहूंगा। मेरे सामने बैठे हुए परम सम्मानीय मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों को मेरा पांव दो, मेरे युवा साथियों को मेरा प्यारा प्यारा प्यार भरा नमस्कार। और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मेरी मातृशक्ति को नमन। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान के अंदर विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और इन चुनावों के अंदर आपको बोतल के निशान के सामने वाला बटन दबाकर सम्मानित बेनीवाल जी को विश्वास दिलाना। सब हाथ खड़े करके कहो कि बेनीवाल जी हम आपके साथ हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, सम्मानित मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, कि आज तक कोटपुतली के हर लोग मांगते रहे हैं, लेकिन आज मौका आपके पास आया है कि सम्मानित बेनीवाल जी को और मुझे राजस्थान की विधानसभा में भेज दीजिएगा। कोटपुतली को जिला उसी वक्त बना देंगे, ये विश्वास दिलाने आए। मैं आज आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाइयों, ये वही बेनीवाल है जिसने पूरे राजस्थान में जगह जगह सभाएं कर और वसुंधरा की नाक में नकेल डाल दिया पहले स्टेज में। अगर आपने मुझे राजस्थान की उस बड़ी महापंचायत में भिजवाया तो मैं ये विश्वास दिलाता हूं कि सरकार ने कांग्रेस की बनेगी न बीजेपी की बनेगी, अब की बार किसान का बेटा राजस्थान की उस बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठेगा, यह विश्वास दिलाता हूं आपको। हम सब लोग मिलकर आने वाले समय में, मैंने पहले भी कहा था, आज भी कहना चाहूंगा कि किसानों की आवाज उठाने वाला इस राजस्थान की इस धरा के ऊपर जिस प्रकार रावण के अत्याचार बढ़े तो भगवान श्री राम ने जन्म लिया, लेकिन जब कांग्रेस और बीजेपी के अत्याचार बढ़े तो एक किसान के घर में एक धरती पुत्र ने जन्म लिया जिसका नाम है हनुमान बेनीवाल। आज हम लोग आपकी लड़ाई लड़ेंगे, चाहे किसानों के क्रेडिट कार्ड की बात हो, किसानों के बिजली के बिल की बात हो, व्यापारियों की बात हो, और मेरे नौजवान साथी जो बेरोजगार हैं उनको एक विश्वास दिलाना चाहता हूं आज इस मंच के माध्यम से। हमारे यहाँ जो फैक्ट्री लगी है और कुछ आपने पिछली बार एक गलती की और एक उद्योगपति को वहां भेज दिया, उस उद्योगपति ने क्या किया कि राजस्थान की विधानसभा में जाकर हमारे युवा साथियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हुए खुद के लिए फैक्ट्री मांग ली और हमारे युवाओं को बेरोजगार कर दिया। मैं कहना चाहूंगा युवा साथियों आपको, अगर आपने राजस्थान की विधानसभा में भेजा तो यह जितनी भी फैक्ट्रियां चलती है, पहले कोटपुतली के यहाँ के युवाओं को 60% वैकेंसियां मिलेंगी, तब जाकर वो फैक्ट्रियां चलेंगी
हमारे युवाओं को जमीन हमारी गई, हम लोग बेरोजगार नहीं रहने देंगे, आप सबके लिए काम करेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और आज सम्मान्य बेनीवाल जी आप लोगों के बीच में कहेंगे, क्योंकि काफी समय हो गया इनको, मुझे तो आप लोग सुनते रहते हो, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आप सब लोग यहाँ आए हो, मैं तो आप लोगों से झोली फैला रहा हूँ, आने वाले समय में इस झोली को भर देना। पिछली बार कुछ लोगों ने मुझे अभिमन्यु समझकर उस चक्करव्यूह में जड़कर और वध कर दिया, लेकिन अब की बार जब मैं गया तो बेनीवाल जी से कहा कि पिछली बार भी मुझे अभिमन्यु की तरह चक्करव्यूह में जुड़ के मार दिया गया। तब इन्होंने कहा कि रामस्वरूप घबराने की जरूरत नहीं, अब की बार तुझे अर्जुन बनाकर लेकर जाऊंगा इस कोटपुतली की धरा पर, और कृष्ण बनकर ये रथ को चलाएंगे, ताकि आने वाले समय में हम किसानों की मांग को उठा सके, किसानों के लिए लड़ाई लड़ सके। आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग आए, पधारे, मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और एक बात और कहना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से, इससे बड़ा कोई मंच नहीं होता। अगर पिछली बार कोई गलती हुई मेरे टाइम में, तो मैं आप सब लोगों से झोली फैला रहा हूं, माफी मांग रहा हूं कि अब की बार सबको साथ लेकर काम करेंगे, सबके साथ चलेंगे। आप लोग अपने भाई को यहां से भारी मतों से जिताकर भेजिए। बहुत से लोग नई नई अफवाहें फैलाएंगे कि अब की बार देवनारायण के लाडलों में फूट पड़ गई है। अरे आप देख लीजिए कि देवनारायण के लाडले एक साथ आ गए। जब वीर तेजा जी ने इनको बुलाया तो हम सब लोग एक साथ और वीर तेजा जी के लाडले मिलकर इस राजस्थान की बड़ी महापंचायत में भेजने का काम करेंगे। मैं तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और एक जोरदार जयकारे के साथ जय बोलो देवनारायण भगवान की, जय बोलो वीर तेजा जी की, समस्त देवी देवताओं की। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान, राम राम साहब। बेनीवाल जी का स्वागत कर रहे हैं रोशन जी धनखड़, चेयरमैन कृषि उपज मंडी। वो थोड़े लेट हो गए थे, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि समय कम है और बेनीवाल जी को आगे और भी प्रोग्राम करने हैं, और बेनीवाल जी की तो ऐसी ऐसी सभाएं हुई हैं, 5-5 लाख आदमी इकट्ठे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कह दिया था कि भारत में मोदी से बड़ा ये बेनीवाल कहां से आ गया। आपको मैं आमंत्रित कर रहा हूं आप सबको, जिनका इंतजार है, किसानों के मसीहा श्री हनुमान जी बेनीवाल जी, हनुमान जी बेनीवाल जी का उद्बोधन सुनने के लिए हम सब शांति से सुनेंगे। जब तक ये कोई हस्ताक्षर कर रहे हैं, हनुमान बेनीवाल, हनुमान बेनीवाल, राम स्वरूप कसाना, राम स्वरूप कसाना, हनुमान जी बेनीवाल। सबसे पहले तो कोटपुतली की पावन धरती पर जो आज युवाओं का, किसानों का, देवनारायण जी भगवान और वीर तेजा जी महाराज के भक्तों का जो जन सैलाब उमड़ा है, उसे देख के लग रहा है कि कोटपुतली की सीट आरएलपी के खाते के अंदर चली गई। ऐसा तूफान से पहले की शांति मुझे यह नजर आ रही है। मैं धन्यवाद दूंगा कोटपुतली के वीर किसानों को, जवानों को, जिन्होंने इतनी बड़ी सभा की। और मैंने भी पहले तो मैं क्या सड़क पे घूम रहा था गाड़ियों से, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं, जो हेलीकॉप्टर की व्यवस्था नहीं हो पाई मेरे से। आज ही हेलीकॉप्टर में उड़ा हूं और सबसे ज्यादा भरोसा कोटपुतली की जनता पे था कि पहली सभा कोटपुतली
की धरती से मैंने शुरुआत करी। ये भगवान देवनाथ जी की भूमि है, वीर तेजाजी महाराज के भक्तों की भूमि है। राम साहब तो जीत का मार्जिन बढ़ता ही चला जाएगा। जो युवाओं के अंदर जोश और उन्माद मैंने देखा, जो किसानों के अंदर जोश और उन्माद मैंने देखा, जो 36 कौम के लोग, चाहे ब्राह्मण वर्ग हो, चाहे महाजन वर्ग हो, चाहे दलित हो, चाहे मुसलमान हो, वो जिन निगाहों से हमारी तरफ देख रहा है, मैं मेरे भाइयों को एक ही भरोसा दिलाता हूं कि हनुमान बेनीवाल आपको धोखा नहीं देगा। सरकार के अंदर आपको मौका देगा। आज की इस सभा के अंदर मेरे भाई और मेरे साथ 8 से 13 के अंदर राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने उस समय मैं गलती से भारतीय जनता पार्टी से जीत गया था, लेकिन 2-3 महीने बाद ही वसुंधरा से झगड़ा करके मैं वापस निर्दलीय बन गया, क्योंकि मेरी निर्दलीय की आदत रही है शुरू से। मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी निर्दलीय जीता, फिर निर्दलीय लड़ा, फिर भाजपा के अंदर गलती से आ गया, क्योंकि मेरे भारतीय जनता पार्टी के अंदर कई जो लोग ईमानदार तबका था उनसे गहरे संबंध थे। मेरे पिताजी भारतीय जनता पार्टी के अंदर नागौर मारवाड़ के अंदर भाजपा का झंडा लेकर 1998 के अंदर आए थे, तो पिताजी के बताए हुए कदमों में चल गए। मैं भी इस भाजपा के अंदर जो वसुंधरा गंदगी लेके आई थी, इस गंदगी के अंदर थोड़े मेरे भाई 2008 के अंदर मैं विधायक बना और 9 के पार्लियामेंट चुनाव के अंदर वसुंधरा से झगड़ा करके मैंने कहा मैं भाजपा को भगाऊंगा, और मैंने वहाँ कांग्रेस को जिता दिया नागौर के अंदर। मैंने कहा मेरा जो मन है वो करूंगा, मैं वसुंधरा को नेता नहीं मानता मेरी। और विधायक दल की बैठक में मैंने कहा वसुंधरा तुम भ्रष्टाचार की धनी हो, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहता। और राजस्थान की धरती पे आपकी सेवा करने के लिए निकल पड़ा। तो कई लोगों ने कहा था कि हनुमान बावड़ा हो गया, ये कैबिनेट का मंत्री बनता, वसुंधरा से झगड़ लिया। मैंने कहा था मैं कुछ भी हुआ, मैं मेरे भाइयों को, किसान के बेटों को धोखा नहीं दूंगा। इस सामंती महारानी का गुरूर मैं राजस्थान के अंदर तोड़ूंगा। और मुझे कोई ये कहे कि हनुमान भाजपा से जीता है या किसी पार्टी से जीता है, मुझे मंजूर नहीं। इसलिए 2008 से 13 के बीच राजस्थान की धरती पे पार्टी से निकालने के बाद बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ी, और डॉक्टर केवड़ी लाल जी के साथ भी मैंने लड़ाई लड़ी थी। जब मुझे पता लगा 13 के अंदर कि डॉक्टर साहब ने नई पार्टी नहीं बनाई, राजपा एक आदिवासियों की पुरानी पार्टी का चिन्ह लेकर आए, तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा आप राजपा से लड़ो, हनुमान बेनीवाल निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। और मैंने से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत के राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंचा। तब वसुंधरा को 2-3 बार मैंने उस समय टेलर भी दिखाए थे अलग अलग जगह। आपको एक बार तो इसके हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ा दिया था, उतरने नहीं दिया था। मेरे भाइयों मुझे लड़ने का शौक है, इसलिए 13 हो चाहे 8 हो, और चाहे 3 हो, और चाहे 14 हो, चाहे 18 हो, ये भगवान देवनाथ की धरती है, वीर तेजाजी महाराज की धरती है, राम साहब पीर की धरती है, ये लोक देवताओं और वीरों की धरती है। कोई ये ना कहता कि इस धरती से लड़ा के खत्म हो गए। इसलिए हनुमान बेनीवाल इस राजस्थान के मान सम्मान और गौरव की लड़ाई राजस्थान के अंदर लड़ रहा है। इसलिए मेरे भाइयों 52 से लेकर आज तक कई नेता राजस्थान के अंदर हुए थे, लेकिन खुद की पार्टी कोई किसान नेता नहीं बना पाया। अगर पार्टी बना के इन धरती पुत्रों का मान राजस्थान के अंदर बढ़ाया, तो आपके लाल हनुमान ने नई पार्टी भी बनाई, नया झंडा भी लाया, और नया बोतल का चिन्ह लेके आपके बीच आया। और ये बोतल वसुंधरा वाली बोतल नहीं है, ये बोतल पानी की बोतल है। बच्चा स्कूल जाता है, जब टिप्पन और बोतल नहीं भूलता, मम्मा मेरी बोतल दे देना। और जब मेहमान घर पे आता है या होटल के अंदर जाते हो, और आज मुझे भी आप पानी पिला रहे हो, तो बोतल से इसलिए पानी पिलाते हैं कि बोतल के अंदर मिनरल वाटर होता है, शुद्ध जल होता है। क्योंकि 70 साल के अंदर ये सरकारें तो आपको शुद्ध जल पिला नहीं सकी। अगर इनकी नीयत में खोट रही होती तो कोटपुतली से बाड़मेर और गंगानगर से लेकर डूंगरपुर की धरती सिंचाई के साधन होते, नहरों पे जाल बिक जाते। यहाँ के किसान के बेटे बेटियां भी लंदन, अमेरिका और जर्मनी के अंदर पढ़ते, लेकिन हमारे नेताओं की
सोच के अंदर खोट थी, या तो वो खुद आगे बढ़े और या अपने बेटे की बहू, भतीजे और भांजों से आगे नहीं बढ़े। वंशवाद की राजनीति को अगर जन्म किसी ने दिया तो हमारे उन किसान नेताओं ने दिया जिनकी कारगुजारियों का भुगतान हमें राजस्थान के अंदर करना पड़ रहा है। भाइयों, हमने उकार भरी थी राजस्थान की धरती पे, चिंगारी नागौर से उठी थी और मैंने कहा मैं मेरे भाइयों के लिए लड़ूंगा। हर कोई राज करने के लिए पैदा नहीं होता, कई लोगों के भाग्य के अंदर लड़ना लिखा होता है। मैंने किसी ज्योतिषी को अपना भाग्य दिखाया, उन्होंने कहा हनुमान जी आप राज के अंदर फिट नहीं बैठते, अगर गलती से राज में चले भी गए तो 2-3 दिन के अंदर झगड़ा करके वापिस आ जाओगे, इससे लड़ाई लड़ो राजस्थान के अंदर। तो मैंने कहा मैं हुकार बनूंगा राजस्थान के अंदर। मेरे भाई जो आजादी के 70 साल बाद किसान जो आर्थिक तंगी के चलते रसातल के अंदर चला गया, उन किसानों पे जो 82,000 करोड़ का कर्जा था, मैंने नागौर की धरती से हुकार भरी कि मेरे भाइयों का संपूर्ण कर्जा राजस्थान के अंदर माफ करूंगा। कर्ज माफी की लड़ाई की शुरुआत अगर किसी ने करी तो हनुमान बेनीवाल ने करी, और मेरी हुकार के बाद महाराष्ट्र मध्य प्रदेश के अंदर कर्ज माफी को लेकर बड़ा आंदोलन हुए और किसानों ने सीने पे घोड़ियां खाके इस हिंदुस्तान के अंदर कर्ज माफी के आंदोलन को हवा दी। शुरुआत राजस्थान की धरती से हुई थी और हवा पूरे देश के अंदर आग की तरह वो फैली और पूरे देश में सरकारें कर्ज माफी पे विचार करने लगी। दूसरी मेरी मांग थी कि राजस्थान बिजली उत्पादन के अंदर बहुत आगे, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी के बाद वो दिन दूर नहीं जब राजस्थान बिजली उत्पादन में 1 नंबर पर आ जाएगा। हम बिजली पैदा करेंगे, आत्मनिर्भर होंगे और दूसरे राज्यों को बिजली निर्यात करेंगे। मैंने मांग करी कि राजस्थान के किसानों की फ्री बिजली होनी चाहिए, राजस्थान के अंदर मुफ्त बिजली किसानों को मिले। वैसे मेरे उधर तो मुफ्त ही ले रहे हैं बिजली किसान ज्यादा। आपके यहाँ घरों की बिजली के बिल भरते हैं क्या लोग ज्यादा? हमारे उधर कम भरते हैं बिल, हैं हमारे उधर बिल कम भरते हैं। मैंने मांग करी कि किसानों को मुफ्त बिजली मिले और घरेलू उपभोक्ताओं को भी आधी दर पर बिजली मिले, जिस तरह दिल्ली की सरकार ने की थी। तीसरी मेरी मांग थी कि जब रोड टैक्स देते हैं तो टोल टैक्स नहीं देंगे, या तो रोड टैक्स ले लो या टोल टैक्स ले लो। सरकार इन टोल नाकों को उठाए और वसुंधरा जी आपको ज्यादा ही शौक है तो इन टोल नाकों को उठा के अपने ससुराल धौलपुर के महल में डाल दो ले जाकर। तो धौलपुर वालों ने फोन किया, अरे भाई साहब मम्मी राजस्थान में इधर कहाँ डालो, तो ग्वालियर भिजो। तो मैंने कहा भाई टोल नाकों को उठा के ग्वालियर भेज दो जहाँ की वसुंधरा रहने वाली है। एक मैंने मांग करी स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू, किसान अपना माल जब मंडी के अंदर लेके जाता है तो मंडी वाले कहते हैं माल अच्छा नहीं है, मूंग दागदार है, सरसों ठीक नहीं है, चना ठीक नहीं है। समर्थन मूल्य पे खरीद सरकार जरूर करती है, लेकिन 25 क्विंटल करेंगे, 30 क्विंटल करेंगे, राइडर डाल देते हैं। हमने मांग करी कि 3 गुना जिस तरह जापान अमेरिका के अंदर किसान खेती करता है तो बाजार मूल्य से 3 गुना ज्यादा कीमत पे उनका माल बिकता है, उसी तरह राजस्थान और देश के किसानों को अपनी उपज का 3 गुना भाव मिले। इस बात की हुंकार नागौर की धरती से भरी थी। मैंने हुंकार भरी कि राजस्थान के किसान के बेटों को 4 लाख खाली पद भरे जाए, संविदा कर्मियों को नियमित करा जाए और 10,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। इस बात की हुंकार भी हनुमान बेनीवाल ने भरी। मैंने कहा मजबूत लोकपाल हो, भ्रष्टाचार का खात्मा हो और हर खेत को सिंचाई का पानी मिले और कोटपुतली से लेके बाड़मेर तक जहाँ जहाँ खनिज निकलता है। आपके यहाँ भी लाइमस्टोन, तेजा पत्थर, क्वार्ट्ज, फेल्डस्पार और तरह तरह के पत्थर जमीन के अंदर निकलते हैं, लेकिन खातेदारी के अंदर सरकार पट्टे जारी नहीं करती। मैंने मांग करी कि किसान के खेत के अंदर अगर पेट्रोल, गैस, डीजल, सोना, चांदी, तांबा निकले तो सरकार का, और रेत, बजरी, लाइमस्टोन, जिप्सम, चाइना कले, वो किसान का पहला पट्टा
किसान को मिलना चाहिए, इस बात की हुंकार भरी। और मैंने नागौर से हुंकार भरने के बाद बाड़मेर के अंदर पाकिस्तान के बॉर्डर पे बहुत बड़ी हुंकार भरी। नागौर की रैली 5 लाख की हुई, बाड़मेर में 7 लाख लोग पहुंचे। तब दिल्ली हिल गई और पाकिस्तान डर गया कि बॉर्डर पे कोई मूवमेंट नहीं है, ये 7 लाख किसान के बेटे पाकिस्तान पे हमला नहीं करते। वो पाकिस्तान को भी मैंने डरा दिया था। उसके बाद बीकानेर सीकर के अंदर तूफान आया और जयपुर में सुनामी आ गई। उन लोगों के मुंह बंद हो गए जो कहते थे कि हनुमान बेनीवाल भी किसानों का सौदा करेगा, कांग्रेस और भाजपा के अंदर जाएगा। आपके भाई ने सिर्फ अल्प समय के अंदर लड़ाई भी लड़ी, नई पार्टी भी बनाई और मेरी लड़ाई का परिणाम यह निकला कि स्टेट हाईवे पे टोल फ्री की घोषणा सरकार ने करी, 50,000 का कर्जा माफ हुआ और 5 और बिजली भी मुफ्त करने की सरकार ने घोषणा करी और 1 लाख किसान के बेटों को रोजगार भी नौकरियां में निकलवाई। मेरे भाइयों, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि मुझे 29 तारीख को पार्टी बनाई थी और 19 तारीख को टिकट बांट दिए। मेरे कोटपुतली का टिकट तो पहले से ही तय था क्योंकि मेरा भाई है और मैं विधानसभा के अंदर देखता था। कई बार मैं इनको कहता था, मैंने कहा आपने कांग्रेस को समर्थन दे दिया और कांग्रेस के खिलाफ ही बोलते रहते हो यार, क्या करोगे। फिर मेरा तो मन हो जाता है, तो मैंने कहा जिनका मन हो जाता है मेरी तरह, वो सब मेरे भाई है राजस्थान के अंदर, तो मेरे जैसे मेरे भाई है। और 15 साल से आपके बीच संघर्ष कर रहे। एक बार जब आप लोगों ने थाने का घेराव किया था, उस समय मैं किसी कारणवश नहीं आ सका, उसके लिए तो मैं माफी चाहता हूँ मेरे सब भाइयों को, आयोजन करता हूँ। लेकिन उस प्रहलाद जाट हत्याकांड का मुद्दा मैंने राजस्थान की विधानसभा के अंदर उठाया था, वो खुला या नहीं खुला चली गई ना, तो हमने तो जोरदार ढंग से पैरवी की और इतना भरोसा आपको दिलाता हूँ जो कह जाऊंगा वो करूंगा। चाहे मैंने इतनी लड़ाई लड़ी राजस्थान के अंदर, मैंने मेरे भाइयों को जगा दिया, किसानों को संगठित कर दिया। जो किसान आपस में लड़ते थे अब वो आपस में नहीं लड़ रहे, वो सत्ता प्राप्ति के लिए लड़ाई लड़ रहे। मैं सारी टिकटें तो नहीं बांट पाया और मैंने 200 टिकटों की बात भी नहीं करी थी। मीडिया वाले मुझे रोज पूछते थे कि हनुमान जी कितनी सीटों पर लड़ोगे। मैंने कहा मैं गठबंधन अगर हुआ तो 200 सीटों पर लड़ेंगे। मैंने कोशिश की, बहुजन समाज पार्टी से भी गठबंधन का प्रयास किया, उन तमाम दलों से गठबंधन की कोशिश की। मैं चाहता था कि कांग्रेस और बीजेपी को घर बिठाए, लेकिन मेरे भाइयों मैं प्रयास ही तो कर सकता हूँ, रिजल्ट तो आना है नहीं आना मेरे हाथ में नहीं है। लेकिन आपके भाई ने कभी प्रयास के अंदर कमी नहीं छोड़ी। मैं वो लड़का हूँ जिसने आज से 20 साल पहले जब विश्वविद्यालय का अध्यक्ष था तब राजस्थान की सड़कों पे ऐसी लड़ाई लड़ी। जब मैं जेल के अंदर गया 17 दिन भूख हड़ताल की और मैंने जीत कर ली। राजस्थान की सरकार को जेल में बुलाऊंगा, नेहरू सिंह जी मुख्यमंत्री थे और 17 दिन बाद राजस्थान सरकार के 3 मंत्री जेल में वार्ता करने के लिए सेंट्रल जेल जयपुर के अंदर पहुंचे थे और किसान के बेटों की 20 साल पहले बहुत बड़ी जीत कराई थी। मैंने पार्टी का नया पौधा तो आपके सामने लगा दिया RLP का। अब इस पौधे को पानी देके आपको सींचना है, इस पौधे को इतना पानी देना ये वट वृक्ष बन जाए और आप सब भाइयों के काम आए। आपको टिकट मांगने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़े, सारी टिकट जयपुर और कोटपुतली में बैठे बैठे बांट देना, ऐसी व्यवस्था आपको। मुझे कोई कह रहा था कि हनुमान जी जब जयपुर के अंदर आपकी रैली थी उस दिन वसुंधरा राजे पूरे टाइम उस रैली को देख रही थी और बार बार पानी पी रही थी और अधिकारी को कह रही थी कितनी भीड़ है। कोई कह रहा था मैडम कम से कम बताए तो भी 2 लाख है, बोले 2 लाख कैसे, 1.5 लाख है, कभी कहती 2.5 लाख है, कभी 3 लाख है। और उस दिन मुझे कोई बता रहा था मैडम रोज 1 बोतल दारू पीती है, उस दिन 2 बोतल दारू पीती है। मेरे भाइयों मैं आपको इतना ही भरोसा दिलाता हूँ, आपका हनुमान बेनीवाल लड़ाका अगर लड़ते लड़ते कोई गोली मेरा सीना चीर के चली जाए मुझे गम नहीं,
मैं झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने राजस्थान के जवानों के अंदर वो जोश और ऊर्जा भर दी है जो भगत सिंह और तात्या टोपे ने आजादी के आंदोलन के अंदर मेरा जयकारे भगवान देवनारायण और तेजा जी के जयकारे होते हैं। ये जयपुर की रैली के अंदर भी आपने सुना होगा। और मैंने जो छोटे समय के अंदर 20 दिन में 67 टिकट बांटी थी, ऐसी कोई जाति नहीं जिसका मैंने टिकट नहीं दिया। और सबसे ज्यादा दलित और मेरे मुस्लिम भाइयों को भी 7 टिकट हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के अंदर दी और टिकट भी दी और साथ साथ वोट भी दिए उनको। मेरे का टिकट भी ले जाओ। नए लड़ाके हो। एक लड़का मेरे पास आया, बोले भाई साहब आपसे तो उम्मीद है, कांग्रेस बीजेपी में नंबर ही नहीं आ रहा है, मैं 30,000 वोट ले लूंगा, लेकिन जो कमरे के अंदर आपके पास बैठा है वो 40,000 वोट लेगा, लेकिन वो आपके साथ नहीं रहेगा, मैं आगे तैयार हो जाऊंगा। तो मैंने कहा तू ही ले जा, अगर वो सही नहीं है तो मैं तेरे को दूंगा। हार जीत का कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता हनुमान बेनीवाल पे, क्योंकि मुझे तो आगे भी लड़ना है, मैं कोई रुकने वाला नहीं हूँ। अब ये झंडा और चिन्ह मुझे मिल गया, तो जब तक इस बोतल का और झंडे का राजस्थान में शासन नहीं होगा तब तक हनुमान बेनीवाल आपके लिए रात और दिन लड़ता रहेगा। कितना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। जयपुर की किसी 5 स्टार 7 स्टार होटल के अंदर और दिल्ली की किसी बड़ी होटल के अंदर आपकी भावनाओं का सौदा नहीं करूंगा मेरे भाइयों, इतना भरोसा मैं आपको दिलाता हूँ। और मैं रामस्वरूप भाई को अच्छी तरह जानता हूँ। ये कोटपुतली का वो लड़का है जो समझदार भी है, संघर्षशील भी है और विकट विपरीत परिस्थितियों के अंदर आपके बीच संघर्ष भी किया है। नाराज तो लोग भगवान से भी हो जाते हैं। मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में लोग मेरे से भी कई नाराज हो जाते हैं, उनको मना लेते हैं और सगे भाई फिर नाराज हो जाते हैं। और जब शादी ब्याह होता है तो सबसे पहले नाराज कौन होते हैं? परिवार वाले और आसपास वाले नाराज होते हैं, इसलिए बाद में उनको मना लिया जाता है। तो भाई रामस्वरूप से अगर छोटी मोटी कोई नाराजगी हो उनको दूर करके इस अपने भाई को राजस्थान की विधानसभा के अंदर भेजना है। आप ये समझ लो कि यहाँ से रामस्वरूप कसाना चुनाव लड़ रहा है और उसके साथ साथ हनुमान बेनीवाल भी कोटपुतली की धरती से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। और मेरे भाई का भी ध्यान रखना है। आपको मैं धन्यवाद दूंगा और इतना विश्वास दिलाऊंगा कि कोटपुतली को जिला बनाने का जो आपका संघर्ष चल रहा है, आप संघर्ष की शुरुआत करना, मैं आपके साथ रहूंगा। और भाइयों एक बात बता दूं कि 57 सीटों में हम चुनाव लड़ रहे हैं और 40 सीटों पे मजबूत स्थिति के अंदर है। और अगर ऐसी स्थिति बन गई राजस्थान के अंदर कि हमारा बिना किसी की सरकार नहीं बनी तो हम क्या करेंगे? आपको पता है क्या इस बात का? हम ये करेंगे, हम कहेंगे कि वापिस चुनाव कराओ और 150 सीट लेके राजस्थान के अंदर आएंगे। तो 20 दिन का समय मिला था, अगर 3 महीने का समय और मिल गया तो सारा राजस्थान का रिजल्ट उलट फेर कर देंगे और जितनी भी गंदगी है उस राजस्थान की गंदगी को उठा के पाकिस्तान के अंदर ले जाके डाल देंगे। आप सबने मान सम्मान किया, इसके लिए धन्यवाद। और जवानों को विशेष रूप से कहना चाहूंगा कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रह के किसान के बेटे हो ऐसा काम करो जिससे माता पिता का नाम रोशन हो जाए, सीना चौड़ा हो जाए। मैं धन्यवाद दूंगा गुर्जर आंदोलन के उन वीरों को, मेरे भाइयों को जिन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी, अपने समाज का नाम रोशन किया। बेहतर गुर्जर शहीद हो गए, लेकिन कांग्रेस बीजेपी की सरकार ने इन गुर्जर जाति के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। और हरियाणा के अंदर भी जाट आरक्षण आंदोलन में मेरे दर्जनों भाई, 40 से ज्यादा भाई शहीद हो गए, लेकिन उनके साथ भी भाजपा और कांग्रेस ने बहुत बड़ा धोखा दिया। हम किसान के बेटे एक जयकारा करते हैं, एक संस्कृति है, एक लड़ाके हैं। हमें दलित मुसलमान 36 कौम को साथ लेके बड़े भाई के रूप में आगे चलना है। न्याय, हमारे न्याय के साथ हमें रहना है, अन्याय का मुकाबला करना है। देश का इतिहास गवाह है, जब भी भारत माता पे संकट आया हमारे जवानों ने इस भारत माता की रक्षा करी। और आज भी देश की सीमाओं की कोई रक्षा करता है तो जाट, गुर्जर, मराठा, यादव और दूसरी जाति का किसान का बेटा इस बॉर्डर पर लड़ते लड़ते सीने पे गोली खा के भारत माता की रक्षा करता है। हमें इस राजस्थान को संकट से बचाना है। गहलोत और वसुंधरा ने जो गठजोड़ किया, एक सांपनाथ है, दूसरा नागनाथ है। गहलोत वसुंधरा एक है। जिस भ्रष्टाचार को वसुंधरा ने पैदा किया
गहलोत ने उसे पनपा के बड़ा किया। हमें दोनों को भगाना है और आरएलपी को सत्ता के अंदर लाना है। ये तो तय है कि आरएलपी दौड़ रही है राजस्थान के अंदर। 7 तारीख को जैसे ही मतदान होगा तब देखना हमारे नौजवान 18 साल से लेकर 48 साल तक का जवान, चाहे वो किसी भी जाति का हो, वो बोतल का चिन्ह लेके दौड़ता हुआ नजर आएगा। और कांग्रेस और बीजेपी के कई जगह हार्ट अटैक करा देगा इनके कैंडिडेट के। ऐसा मुझे जोश किसान के बेटों के अंदर नजर आ रहा है। मैं धन्यवाद दूंगा आपको कि भाई रामस्वरूप को बहुत मजबूती दी और मुझे कोटपुतली की सीट पे पूरा भरोसा था, इसलिए शुरुआत मैंने वीर तेजाजी महाराज और देवनारायण जी का नाम लेकर इसी धरती से करी। मेरा मान भी आप रखना अपने भाई का। और इतना कि कोटपुतली के लिए नहीं, पूरे राजस्थान के जवान किसानों के लिए संघर्ष करेंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। डिग्री लेके कोई जवान सड़क पाएगा, उसके रोजगार की व्यवस्था करेंगे। और थाने तहसील के अंदर जब जाओगे तब थानेदार तहसीलदार बोलेगा, आओ बाबा चाय पियोगे या ठंडा पियोगे। बदमाश और माफिया धोनी झंडे लेके बंगाल की खाड़ी के अंदर भाग जाएंगे। कोई बदमाश राजस्थान के अंदर नजर नहीं आएगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। 3-4 जोरदार जयकार आपको लगाने। जय बोलिए देवनारायण भगवान की, जय बोले वीर तेजाजी महाराज की, जय बोले राम साहब पीर की। एक मिनट को एक हमारे जो भाई रामस्वरूप जी कसाना को समर्थन दिया है, जो महेश जी गुजर साहब और बाबूलाल जी गुजर, ये तो दोनों देवनारायण जी के भगत हैं। दोनों का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और दूसरे जो हमारे साथी नगर पालिका के चेयरमैन रोशन जी धनखड़ साहब, सुमेर जी दादरवाल जो छात्रावास के अध्यक्ष है, शीशराम जी जाट सरपंच साहब, भाई सचिन धनखड़, ओंकार जी गिठाड़ा। अब जाट समाज के तो नाम कितने मैं खुद खड़ा हूँ, मुझे देखो ना तो शाम तक आपके लेकर रहूंगा। साथ साथ समस्त 36 कौम के मेरे भाई और जितने भी मंच में बैठे हैं सबको प्रणाम। और 36 कौम के मेरे भाइयों के अगर किसी के नाम नहीं ले सका तो अगली मीटिंग रमेश जो राजस्थान के सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ, अगर मुझे मंत्री बनना होता तो गहलोत वसुंधरा की सैंडल उठा के 3 के अंदर ही बन जाता। मैंने कहा मंत्री नहीं बनूंगा जब तक किसानों का राज नहीं आता, तब तक संतरी बनकर राजस्थान के अंदर आपकी सेवा करूंगा। भाइयों, जिस वसुंधरा से मोदी और अमित शाह डर गए, उस वसुंधरा को हनुमान बेनीवाल के भाइयों ने अपनी औकात से डरा दिया और छुपे वसुंधरा। एक बार विधानसभा के अंदर वसुंधरा ने कहा था कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोग विधानसभा के अंदर आ गए। मैंने कहा अगर मेरी ओर इशारा है तो वसुंधरा जी, कटारिया जी आपके पास बैठे गृह मंत्री है, मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। ये मुकदमे आपने झूठे दर्ज किए, एक बार गिरफ्तार कर लो। टेलर तो मैंने कई बार दिखाया था, अगर पकड़ लोगी तो पूरी पिक्चर दिखा दूंगा राजस्थान के अंदर। मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। और मैंने मेरा वचन निभाया, नई पार्टी के साथ आया और कोटपुतली की धरती पे आपसे समर्थन मांगने के लिए आया हूँ। आपके भाई को दोनों हाथों से आशीर्वाद देना, कोटपुतली को बहुत आगे लेके जाएंगे, नए राजस्थान का निर्माण करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय एक बात भूल गया था मैं कि कोटपुतली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिसको उतारा वो तो व्यापारी है, और कांग्रेस का जो प्रत्याशी मेरे भाइयों वो विधानसभा के अंदर मेरे साथ ही थे। मैंने 5 साल के अंदर उनको अपनी सीट पे खड़े होते कभी नहीं देखा। मैं कहता हूँ कि यादव साहब आप बोलते नहीं, अरे बोल के कहते हैं आप तो चाय पीते चलते हैं। तो भाइयों, अपनी बार अपने भाई को रहना, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय